होता क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज अ क्वेटर सिक्योरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आपको इसको बढ़िया से कर देना है। चलिए समझते हैं क्वेटर सिक्योरिटी होता क्या है। तो क्वेटर सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ओके, क्वेटर सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी, क्वेटर सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी है गिवन टू द लेंडर, जो हम अपने लेंडर को इन एडिशन देते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी के बदले। चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। ये बैंक है। ओके, बैंक से एक कंपनी, मान लेते हैं बीटा लिमिटेड, लोन लेने गया एक करोड़ का। ओके, कितना लोन लिया बेटा? 1 करोड़ रुपए का। तो बैंक ने बोला कि आपको अगर लोन लेना है तो आपको एज अ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो हमने इनको अपना एक लैंड दे दिया एज अ सिक्योरिटी, जिसकी कीमत है 90 लैक्स। ओके, कितनी कीमत है बच्चे? 90 लैक्स। देखो, बैंक कभी भी जो हमसे लोन सिक्योरिटी देती है ना, उसकी मार्जिन ज़्यादा होता है। ओके, अगर मान लो हम 1 करोड़ का लोन देते हैं और 1 करोड़ का ही हम उसको अगर सिक्योरिटी देंगे तो बैंक को क्या फायदा होगा? बैंक इंटरेस्ट वगैरह चार्ज के हिसाब से वो सिक्योरिटी आपसे ज़्यादा मांगती हैं। कल बाई चांस अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो उनको इंटरेस्ट भी क्या हो जाए? रिकवर्ड हो जाए। क्लियर? चलिए, तो हमने उनको अपना एक लैंड दे दिया एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी 90 लैक्स का। क्लियर? और साथ में हमने इस प्राइमरी सिक्योरिटी के बदले हमने एक डिवेंचर दिया है इनको। हमने कुछ डिवेंचर दे दिया कि प्राइमरी सिक्योरिटी के सपोर्ट के लिए हमने अपने डिवेंचर दे दिया, डिवेंचर एज अ क्वेटर सिक्योरिटी, कि सर अगर कल कुछ हो जाता है तो प्राइमरी सेकेंडरी सिक्योरिटी के सपोर्ट के लिए हमने आपको डिवेंचर भी एज अ सिक्योरिटी दे दिया। किसको? बैंक को। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं क्वेटर सिक्योरिटी। ठीक है, समझ में आया? सिंपल से वर्ड में कि सर जब हम अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी को सपोर्ट के लिए हम अपनी डिवेंचर जब इशू करते हैं एज अ सिक्योरिटी, उसी को क्या कहेंगे हम? क्वेटर सिक्योरिटी। ओके, जिससे बीटा लिमिटेड ने 1 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया, बैंक ने हमसे सिक्योरिटी मांगा, तो हमने 90 लैक्स का एक तो लैंड दे दिया और उसके सपोर्ट के लिए हमने डिवेंचर भी इशू कर दिया एज अ क्वेटर सिक्योरिटी। क्लियर? चलिए सर अब सिक्योरिटी की बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं दो पार्टनर नहीं, दो लोग हैं। एक है हमारे पास शर्मा। ओके, एक है हमारे पास शर्मा जी और दूसरे जो है उनका नाम है वर्मा जी। क्लियर? चलिए शर्मा जी और वर्मा जी। देखो शर्मा जी जो है, इन्होंने कहा कि देखो मैंने बैंक से लोन लिया, तो ये एंट्री पास करेंगे बैंक से लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कि हमने बैंक से क्या लिया? लोन लिया। क्लियर? चलिए बैंक से हमने क्या किया? लोन लिया। तो ये पहली एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ओके, वही बात सर डिवेंचर इशू करने की, तो ये क्या करेंगे? कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ओके, चलिए तो ये जो शर्मा जी जो है उन्होंने बैंक से लोन लिया, तो इन्होंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ओके, चलिए रही बात सर डिवेंचर इशू की एंट्री की बात करते हैं शर्मा जी का। तो इन्होंने कहा देखो हमने डिवेंचर इशू किया तो है एज अ क्वेटर सिक्योरिटी, बट इसमें भी कोई पैसे गया नहीं, बस हमने एज अ इशू किया है, अभी कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ। तो ये डिवेंचर इशू की एंट्री एज अ क्वेटर सिक्योरिटी की कोई एंट्री पास नहीं करता। क्या नहीं करता बच्चे? ये एंट्री पास नहीं करता। क्लियर? कौन नहीं करेगा एंट्री? शर्मा जी। ओके, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर हमने बैंक से लोन लिया तो लोन की तो एंट्री पास किया हमने, क्योंकि बैंक से हमारे पास पैसे आए, लेकिन हमने डिवेंचर इशू किया है एज अ क्वेटर सिक्योरिटी, जो बाद में अगर डिफॉल्ट होगा तो देखा जाएगा, मतलब अभी कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। वही बात करते हैं वर्मा जी का, तो ये तो एंट्री पास करेंगे पैसे देने की बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपको एग्जाम में इसके नरेशन भी लिखना है, बीइंग बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ओके, चलिए आगे करते हैं बच्चे। इन्होंने कहा सर भले ही हमने क्या कहते हैं डिवेंचर एज अ क्वेटर सिक्योरिटी दिया है, बट डिवेंचर हमारे पास तो गया है ना। ठीक है, डिवेंचर तो हमने इशू कर दिया, तो इसलिए क्या करेंगे? ये एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस से अभी सिर्फ हमने इशू किया है, लायबिलिटी होगा या नहीं होगा बाद में देखेंगे। ओके, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है सर?
शर्मा जी ने बैंक से लोन लिया, लोन की एंट्री पास किया और डिवेंचर इशू करने की एंट्री पास नहीं करेगा। ओके, इसको कहेंगे फर्स्ट मेथड। वहीं वर्मा जी की बात करते हैं तो उन्होंने बैंक से लोन लिया और डिवेंचर इशू किया है एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी, तो उसकी भी एंट्री पास किया है इन्होंने, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ओके, सस्पेंस हमने क्यों लिखा? क्योंकि सर सस्पेंस हमने इसे लिखा है क्योंकि डिवेंचर हमने एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी दिया है, अभी हमारी लायबिलिटी अराइज नहीं हुआ, तो इसलिए हमने लिखा है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे, इसे बोलेंगे फर्स्ट मेथड। ये जो है हमारा शर्मा जी वाला, ये हमारा फर्स्ट मेथड है और इसे कहेंगे हम सेकंड मेथड। सर एग्जाम में कौन से मेथड से करना होगा? देखो एग्जाम में अगर कहा है तो उसी मेथड के अनुसार करना पड़ेगा कि एंट्री पास करनी है तो इस मेथड से, जब एंट्री पास नहीं करना होगा तो एंट्री पास करना होगा तो इस मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड से, जब एंट्री पास नहीं करना होगा तो फर्स्ट मेथड से करेंगे। ओके, चलिए अगर एग्जाम में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन से मेथड से करना है तो हम कौन से मेथड से करेंगे सर? सेकंड मेथड से। चलिए अब हमें इनको करना होता है, एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट्स। तो फर्स्ट मेथड में जब जर्नल एंट्री पास ना करना पड़े, नो एंट्री पास, जब हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे तो ये वाली आपको बैलेंस शीट बनानी है। सेकंड मेथड जब हम जर्नल एंट्री को क्या करते हैं? पास करते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड देखते हैं, बैलेंस शीट्स, ये एक्सट्रैक्ट बनेगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि सर हम बैलेंस शीट पूरा नहीं बना रहे, बस बैलेंस शीट का एक पार्ट बना रहे। तो फर्स्ट मेथड पे बेटा हमारी ये होगी। ओके, क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरेइंग, जितना हमने लोन लिया होगा वो दिखाएंगे। नोट टू अकाउंट्स में एक्सप्लेनेशंस कि हमने टर्म लोन बैंक से कितने का लिया है और सिक्योर्ड बाय इशू, नंबर ऑफ डिवेंचर, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर इनटू कितनी की फेस वैल्यू है एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी। क्लियर? वही बात करते हैं सेकंड मेथड का। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, फिर हम बात करते हैं नोट टू अकाउंट में, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जितने का हमने लोन लिया है। ओके, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स, कितना आपने डिवेंचर इशू किया है कोलेक्टर सिक्योरिटी, और उसमें से माइनस कर देंगे एज अ डिवेंचर सस्पेंस। ओके, तो इस तरीके से हम बनाते हैं बैलेंस शीट्स। कौन से कॉन्सेप्ट में? एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी में। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन से करते हैं ताकि और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए। चलिए मेरे साथ साथ आप एक क्वेश्चन देखेंगे जिनको हम दोनों ही मेथड से करेंगे बच्चों। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन। अल्फा लिमिटेड टुक लोन 10 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अल्फा लिमिटेड जो है उन्होंने 10 लाख लोन लिया है फ्रॉम कहाँ से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इशूड 12,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, जिसमें आपने 12,000 का डिवेंचर इशू कर दिया है, जो कि कितने की है बच्चे? 100 रुपीज़ की है। चलिए एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी आपको क्या करनी है? हाउ विल इशू ऑफ डिवेंचर्स ओके बी सोन इन द बैलेंस शीट्स, इसको हम बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करेंगे? व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास, जब हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, मतलब फर्स्ट मेथड जो कि शर्मा जी वाला था। व्हेन जर्नल एंट्री पास, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, मतलब सेकंड मेथड जो कि वर्मा जी वाला था। ठीक है, तो चलिए हम दोनों की क्या करते हैं बच्चे, एक साइड फर्स्ट मेथड, दूसरा हम सेकंड मेथड करते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से रियलाइज हो। चलिए तो बेटा हमने बैंक से लोन लिया है, तो फर्स्ट मेथड जब जर्नल एंट्री पास ना करना पड़े, नो एंट्री पास। ओके, जब हम एंट्री पास नहीं करते हैं तो क्या होगा? और वे एंट्री पास, जब हम एंट्री पास करेंगे मतलब सेकंड केस, तो क्या होगा? चलिए तो हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू बैंक लोन। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे बच्चे? बीइंग बैंक लोन टेकन। चलिए कितने का लिया है आपने? 10 लाख, तो 10 लाख डेबिट में, 10 लाख क्रेडिट में। क्लियर? चलिए ये डिवेंचर की तो एंट्री पास नहीं करेगा, डिवेंचर इशू की कोई एंट्री पास नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे? नो एंट्री। ओके, तो फर्स्ट मेथड बेटा हमें ये करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ओके, और सेकंड में डिवेंचर इशू की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। चलिए सेकंड में बात करते हैं सर, तो एंट्री तो सेम ही होगा पहली बारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ओके, इन्होंने कहा सर बैंक का लोन तो लिया है तो हम तो उसकी एंट्री पास करेंगे। रही बात सर हमने डिवेंचर इशू किया है एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी, भले हमने एज अ कोलेक्टर सिक्योरिटी इशू किया है बट हमने किया तो है, लायबिलिटी अराइज हुआ है। चलिए तो उसकी एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और सर हमने कितने परसेंट डिवेंचर इशू किया है? 9% डिवेंचर्स, तो आप लिखेंगे टू 9% डिवेंचर्स। सर पहले मेथड में डिवेंचर इशू की एंट्री पास नहीं करते, कितना डिवेंचर आपने इशू किया है, जबकि सेकंड मेथड में हमने डिवेंचर की इशू करना है, तो आपने 12,000 डिवेंचर इशू किया है तो 12 लाख का।
क्योंकि देखो जो हम कम बैंक जो हमसे सिक्योरिटी देती है वो हमसे ज़्यादा पैसे की देती है ताकि आप उनका इंटरेस्ट वगैरह भी वसूल हो जाए। क्लियर? चलिए, तो ये रहा सर एंट्री पास करने की। अब इनके साथ साथ हमें एग्जाम में भी बैलेंस शीट बना के आना है, जो कि बेटा इस तरीके से होगा। फर्स्ट मेथड का बैलेंस शीट हम ऐसे बनाएंगे, सेकंड मेथड का बैलेंस शीट हम ऐसे बनाएंगे। ओके, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर क्लियर दिखे। चलो, तो हमारे साथ साथ बनाएंगे आप फर्स्ट मेथड की बैलेंस शीट, सेकंड मेथड की बैलेंस शीट। आपने कितने का लोन लिया? तो सर हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है 10 लाख की। ओके, चलिए पेन नहीं चल रहा, चेंज कर लेते हैं। तो हमने जो लोन लिया है बच्चों, वो लिया है हमने 10 लाख की। तो लॉन्ग टर्म बोरेइंग में दिखा देंगे 10 लाख। चलिए, टर्म लोन आपने लिया है 10 लाख का। हमने कितना डिवेंचर इशू किया है सर? 12,000 डिवेंचर्स, जो कि है 9% वाले। कितने रुपए की है आपकी? 100 रुपीज़ की। ओके, तो बस ऐसे लिख के आपको दिखा देना है और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सिक्योर्ड बाय इशू 12,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया कंप्लीट। आपको एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। पहले एक बैंक की एंट्री पास करनी है, सेकेंड डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री पास करने की जरूरत आपको नहीं है। पहले लोन लेने की, फिर डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी को एंट्री पास नहीं होगी, फिर हमें एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जो कि आप फॉर्मेट देख रहे हो। इसमें हमने क्या किया सर? 10 लाख का लोन लिया है तो हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखा दिया 10 लाख। चलिए, फिर टर्म लोन में हमने दिखा दिया 10 लाख। हाँ, आपने एसबीआई से लिया है तो टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई। ओके, चलिए 10 लाख सिक्योर्ड बाय इशू 12,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपको बेटा बताना पड़ेगा। चलिए, बात करते हैं सेकंड मेथड में। तो सर हमने तो लोन लिया है 10 लाख की, तो आप यहाँ पे भी दिखाएंगे 10 लाख। चलिए, टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई, आपने एसबीआई से लिया है तो हमने लिया है 10 लाख, यहाँ भी आप दिखाएंगे 10 लाख। चलिए, हमने कितना डिवेंचर इशू किया? तो हमने 12,000 9% डिवेंचर इशू किया है, जो कि 100 का था। कितने का? 12 लाख का। और डिवेंचर सस्पेंस में भी कितने की है सर? 12 लाख का है। तो 12 लाख में से 12 लाख को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा नील। तो ये टोटल कितने हो गए सर? 10 लाख। मैंने फॉर्मेट में ही दिखा दिया ताकि हमारी वीडियो बड़ा ना हो जाए अगर मैं दोबारा फॉर्मेट तैयार करने लग जाऊँ तो। ओके, आई होप आपको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी समझ में आ गया। अब एग्जाम में कुछ नहीं कहा गया हो कि कौन से मेथड से करेंगे, तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, तो एक बार आप क्वेश्चन देखें बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर बेटा हमने फर्स्ट मेथड से ये किया, सेकंड मेथड से ये किया। ओके, ये हमारी सेकंड मेथड, बैंक लोन लेने की। ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का, ये एंट्री पास करेंगे। फिर हमने इनका क्या किया? एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाया है। ओके, जो कि एग्जाम में आपको हूबहू ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके आनी है आपको। तो इसको आप बढ़िया समझ लिए। अब कोई डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, और इसको बढ़िया से कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमेशा एग्जाम में आता है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।